हेलो ट्रेडर्स, ये बिटकॉइन का चार्ट है। उसके ऊपर लगा है 30 का बोलिंजर बैंड। 30 का बोलिंजर बैंड क्यों? क्योंकि महीने में 30 दिन रहता है। तो बिटकॉइन का प्राइस और 30 का एमए कैसे एक दूसरे के साथ चलते हैं, उसको देखने के लिए हमको सीधा आप चले जाइए। स्टडी कर रहे हैं तो एकदम पास्ट में चले जाइए और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए ताकि आपको प्राइस ठीक से दिखे। अब यहाँ पे देखिए, ये अब दोनों का एक नियम है कि ये पास आएंगे फिर दूर जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गया इतना, यहाँ पे पास है। उसके बाद आप इसमें से जो प्रीवियस सपोर्ट है उसमें लाइन खींच सकते हैं। यहाँ को जब क्रॉस किया तो यहाँ से दूर जाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और रिमेंबर, ट्रेडिंग इज़ ए प्रोबेबिलिटी गेम। हाँ, तो अब यहाँ से आप ये ब्रेक डाउन पे अगर आप ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे आपके नीचे जाने की संभावना 50% से ज़्यादा होगी लॉन्ग रन में, अगले 50, 100, 200 ट्रेड में। अब यहाँ पे ये दूर आ गया तो इसके बाद अब ये इसके पास जाने की संभावना ज़्यादा है। अब इसमें से बोलिंजर बैंड क्यों लगाए हैं? अब बोलिंजर बैंड का एक ठो अलग नियम है कि ये स्क्वीज होगा और उसके बाद बढ़ेगा। मतलब कि ये जो विड्थ है ऊपर से लेकर नीचे तक, बोलिंजर बैंड का अपर बैंड और लोअर बैंड का, ये देखिए यहाँ पे स्क्वीज हुआ। तो अगर ये स्क्वीज हुआ तो ये बढ़ेगा। तो ये दो फैक्टर आपके साथ हो गए। तो आपका जो 50-50 का प्रोबेबिलिटी था उसको आप ऑलरेडी 60-40 70-30 कर ले। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 30 के आसपास कितना बार अप डाउन हुआ है, प्लस ये बोलिंजर बैंड भी स्क्वीज हुआ है। इसके बाद ये जो हमारा हाई बनाया है, इस हाई को अगर ब्रेक करेगा उसके बाद तो वन साइड में, ऊपर साइड में ब्रेकआउट की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ से देखिए, तो ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स को हमारे पक्ष में अगर हम रखेंगे और ट्रेडिंग करेंगे तो लॉन्ग रन में प्रॉफिट की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और ट्रेडिंग में आप रिवार्ड को मत सोचिए, पहले रिस्क को सोचिए। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका टोटल, जैसे आप 100 रुपये से चालू कर रहे हैं तो मैक्सिमम 2%, 2 रुपये से ज़्यादा आप 2% से ज़्यादा आप रिस्क नहीं लगा सकते। तो स्टार्ट कर रहे हैं तो अर्ली स्टेज में हैं आप, तो 1% लगाइए और धीरे धीरे आप फॉलो करते जाइए। और जब आपको लगे कि ये सब आपके फेवर में है, 10 में से आप 6-7 ट्रेड आपके फेवर में जाएगा ये सब, तभी आप ट्रेड लीजिए, वरना मत लीजिए। क्योंकि 50-50 अगर आप कर रहे हैं तो कमीशन वगैरह छोड़ के अगर आप देखेंगे उसमें कमीशन के बाद तो आप माइनस में रहेंगे। आप ट्रेडिंग में गेम्बलिंग कर रहे हैं। गेम्बलिंग करना है तो कैसीनो में जाइए, यहाँ पे मत कीजिए, यहाँ पे ट्रेडिंग कीजिए। और रिमेंबर, आपका काम ट्रेडिंग करना नहीं है। आपका ट्रेडिंग करने के लिए आप नहीं बैठे, आप पैसा कमाने के लिए बैठे। और जो सफल ट्रेडर है और जो असफल ट्रेडर है, उसको उन दोनों में अंतर सबसे बड़ा यह रहता है कि सफल ट्रेडर कितना ट्रेड छोड़ता है।